एक राज जो सालों से दफन था। एक सच्चाई जो किसी को नहीं पता थी। और एक औरत जिसके होठों पर वो तमाम जवाब बंद पड़े थे जो प्रथम और राध्या की पूरी जिंदगी पलट सकते थे। वो तांत्रिक महिला कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर उस बात को जानती हो जो बाकी दुनिया से छिपाई गई थी। और जब उसने मुंह खोला तो जो अल्फाज निकले वो राध्या के कानों में किसी गोली की तरह जा धंसे। राध्या उस वक्त से बेचैन थी। उसके मन में सवालों का एक तूफान उठ रहा था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तांत्रिक महिला ने जो बातें कही थीं, वो महज बातें नहीं थीं, वो इशारे थे। गहरे, खतरनाक और रहस्यमय इशारे। शिव पार्वती के मिलन का जिक्र, दादी के बर्ताव पर उसकी पैनी नजर, और वो अजीब सी मुस्कान जो उसके चेहरे पर तैरती रहती थी, जैसे वो जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। राध्या को पहली बार ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। और इस साजिश की धागे उस तांत्रिक महिला के हाथों में थे। राध्या ने फैसला कर लिया था। वो चुप नहीं बैठेगी। वो डरेगी नहीं। वो उस औरत का पीछा करेगी, उससे मिलेगी, और उसके मुंह से एक एक सच उगलवा कर रहेगी। उसने धीरे धीरे उस तांत्रिक महिला पर नजर रखनी शुरू की। हर कदम सोच समझकर, हर पल होशियारी से। राध्या जानती थी कि अगर उसने जरा भी जल्दबाजी की तो वो औरत भांप लेगी और फिर सच्चाई हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो जाएगी। इसलिए राध्या सही वक्त का इंतजार कर रही थी, जब वो तांत्रिक अकेली हो और राध्या उससे बिना किसी रुकावट के बात कर सके। उधर प्रथम का दिल किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त किस कशमकश में था। वो आदमी जो कभी अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर था, अब राध्या के लिए अपने दिल की बात छिपा नहीं पा रहा था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत, उसका राध्या का ख्याल रखना, उसकी जरूरतों को बिना कहे समझना, ये सब बता रहा था कि प्रथम का दिल एक बार फिर उस राह पर चल पड़ा था जिससे वो कभी भटक ही नहीं सकता था। राध्या उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाया था। और अब जब वो दोनों एक ही छत के नीचे थे तो वो पुरानी मोहब्बत फिर से जागने लगी थी। लेकिन इस सब से दादी की बेचैनी हर रोज बढ़ती जा रही थी। दादी वो औरत थी जिसने अपनी जिंदगी में हर चीज अपनी मर्जी से की थी। उनकी हर योजना, हर चाल एक मकसद के साथ बुनी गई थी। और उस मकसद में प्रथम और राध्या का मिलना किसी भी सूरत में शामिल नहीं था। जब दादी ने देखा कि प्रथम राध्या के करीब आ रहा है तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। वो जानती थीं कि अगर यह मिलन हो गया तो उनकी सारी जिंदगी की चालें धरी की धरी रह जाएंगी। वो बरसों से जो राज छिपाए बैठी थीं, वो सब एक एक करके खुल जाएंगे। दादी ने तुरंत अपनी चालें चलनी शुरू कर दीं। उन्होंने हर वो रास्ता बंद करने की कोशिश की जिससे प्रथम और राध्या एक दूसरे के और करीब आ सकते थे। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। जितना कोई किसी को रोकने की कोशिश करता है, उतना ही वो एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाते हैं। प्रथम और राध्या के बीच जो अनकहा रिश्ता था, वो दादी की तमाम कोशिशों के बावजूद टूट नहीं रहा था, बल्कि हर रोज और मजबूत होता जा रहा था। और यही बात दादी को रातों को नींद नहीं आने दे रही थी। और फिर वो लम्हा आया जिसका राध्या को बेसब्री से इंतजार था। तांत्रिक महिला अकेली थी। राध्या ने मौका देखा और उसके जो राज तांत्रिक महिला के होठों से निकलने वाला था, वो किसी एक इंसान की जिंदगी का राज नहीं था। वो एक पूरे खानदान की वो काली सच्चाई थी जिसे दशकों से जमीन में दफन किया गया था। राध्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। हवा जैसे थम गई थी।
और तांत्रिक महिला की आवाज उस खामोशी को चीरते हुए निकली। उसने कहा कि जो शादी हुई थी, जो रिश्ता बना था, जो दो जिंदगियां एक धागे में पिरोई गई थीं, उसके पीछे की कहानी वो नहीं थी जो सबको पता थी। उसके पीछे एक ऐसा सच था जिसे जानकर खुद प्रथम के पांवों तले से जमीन खिसक जाएगी। तांत्रिक महिला ने बताया कि दादी ने जो किया था वो सिर्फ एक घर की साजिश नहीं थी। वो एक ऐसी चाल थी जो बरसों पहले चली गई थी। प्रथम और राध्या का रिश्ता, उनकी शादी, जो हर किसी को इत्तेफाक लगती थी, वो दरअसल एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। लेकिन इस योजना में एक ऐसा पेंच था जो दादी ने खुद छिपाया था। एक ऐसा राज जो अगर प्रथम को पता चल जाए तो वो दादी की तरफ देखने से भी इनकार कर दे। राध्या को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे पूरा सुनना था, हर एक लफ्ज। तांत्रिक महिला ने जब शिव पार्वती के मिलन का असली मतलब बताया तो राध्या के होंठ कांप उठे। यह कोई धार्मिक बात नहीं थी, यह एक इशारा था। एक ऐसा इशारा जो बता रहा था कि प्रथम और राध्या का मिलन कोई इत्तेफाक नहीं था, यह वो रिश्ता था जो कुदरत ने लिखा था। लेकिन दादी ने अपनी जिद और अपने स्वार्थ में उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। और इस कोशिश में उन्होंने जो झूठ बोला, जो धोखा दिया, वो अब सामने आने वाला था। राध्या की आंखें नम हो गईं। वो समझ गई थी कि उसके साथ जो हुआ वो महज बदकिस्मती नहीं थी, वो एक इंसान की करतूत थी। उधर दादी को भनक लग गई थी। उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उन्होंने तुरंत पता लगाने की कोशिश की कि राध्या कहाँ है। और जब उन्हें पता चला कि राध्या उस तांत्रिक महिला के पास है तो उनकी सांसें रुक गईं।